कल की तारीख बिहार की सियासत ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी ऐतिहासिक बन सकती है। उस दिन बिहार की चुनावी धरती पर उत्तर प्रदेश के दो बड़े चेहरे आमने सामने होंगे। एक ओर भगवा लहर के सबसे प्रखर चेहरा योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राजनीति के प्रमुख नेता अखिलेश यादव। मंच अलग होंगे, मुद्दे अलग होंगे, लेकिन नजरें दोनों पर एक साथ जनता की टिकी होंगी। दिलचस्प यह है कि यह मुकाबला उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बिहार की मिट्टी पर होगा, जहां दोनों नेता अपने अपने राजनीतिक शिविरों के लिए जनता का दिल जीतने उतरेंगे। बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। एनडीए ने प्रचार की कमान एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में थमा दी है। योगी की लोकप्रियता और मांग इस कदर बढ़ चुकी है कि बिहार भाजपा के उम्मीदवार खुद पार्टी आलाकमान से अनुरोध कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में योगी की सभा कराई जाए। भाजपा की रणनीति स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं के आसपास के जिलों में योगी आदित्यनाथ की रैलियां रखी जाएं, ताकि मोदी द्वारा बनाए गए माहौल को योगी के तेवर और बुलडोजर छवि के जरिए और धार मिल सके। योगी आदित्यनाथ का हर भाषण बिहार के लिए कानून व्यवस्था और विकास का ऐसा मॉडल पेश करता है जो उत्तर प्रदेश की धरती पर सफल रहा है। उन्होंने हाल ही में सिवान के रघुनाथपुर में आयोजित सभा में जब कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया अब यह तो जेल में है या जहन्नुम में, तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनके निशाने पर शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा था, जिसे उन्होंने माफिया का वारिस बताया है। योगी का यह बयान न केवल बिहार की सियासत में हलचल मचा गया बल्कि विपक्षी खेमे को भी चौकन्ना कर दिया। अब उसी मंच पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उतरने जा रहे हैं। यानी बिहार के रघुनाथपुर में सीधे राजनीतिक पलटवार का मंच तैयार हो चुका है। अखिलेश यादव कल बिहार की जनता के बीच में 3 ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। उनकी पहली सभा पूर्वी चंपारण में, दूसरी सिवान के रघुनाथपुर में और तीसरी कैमूर जिले में होगी। दिलचस्प बात यह है कि इन सभाओं में अखिलेश के साथ उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी नजर आएंगी। दोनों का साथ में मंच साझा करना न केवल समाजवादी पार्टी के लिए उत्साहजनक है बल्कि विपक्षी गठबंधन में एकता और ऊर्जा का प्रतीक भी माना जा रहा है। अखिलेश यादव इस बार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ मिलकर महागठबंधन के युवा फ्रंट को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका मकसद स्पष्ट है, बिहार के युवाओं, पिछड़ों और अल्पसंख्यक वर्ग को साधना और योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को जवाब देना। सामाजिक न्याय और रोजगार मुद्दे से योगी आदित्यनाथ को अखिलेश जवाब भी देंगे। बिहार की यह राजनीतिक भिड़ंत सिर्फ प्रचार का हिस्सा नहीं है बल्कि दो विचारधाराओं की सीधी मुठभेड़ है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का सख्त प्रशासन और हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव की समाजवादी सोच और गठबंधन की राजनीति। योगी बिहार में भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में उतरकर अपनी राष्ट्रीय पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। पार्टी के भीतर अब उन्हें मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में देखा जा रहा है और बिहार में उनकी सभाएं इसे और पुख्ता कर सकती हैं। वहीं अखिलेश यादव के लिए यह मौका खुद को उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर स्थापित करने का है, एक ऐसे नेता के रूप में जो न केवल सपा के बल्कि विपक्ष की नई पीढ़ी के चेहरे के रूप में देखा जाए। तो कल बिहार की जनता दो अलग अलग जनसभाओं में दो मुख्यमंत्रियों की आवाजें सुनेंगी। एक सभा में जय श्री राम और बुलडोजर बाबा के नारे गूंजेंगे, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और युवा बदलाव की आवाज उठेगा। यह दिन बिहार के चुनावी दिशा और दशा तो तय ही करेगा, साथ ही यह संकेत भी देगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा और दशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो टकराव बिहार में दिखेगा वही शायद 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की झलक भी होगा। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के लिए यह दिन उनके राजनीतिक भविष्य की परीक्षा की तरह है। योगी के लिए यह अवसर है यह दिखाने की कि उनकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश की सीमाओं से परे भी उतनी ही प्रभावी है, जबकि अखिलेश के लिए यह मौका यह साबित करने का है कि वह अब क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेता हैं। दोनों की सभाओं की भीड़, उनके भाषणों की गूंज और जनता की प्रतिक्रिया आने वाले महीनों की सियासी हवा का रुख तय कर देंगे।
बिहार का मैदान तैयार है, पोस्टर लग चुके हैं, नया मंच सज चुका है और अब बस इंतजार है उस दिन का जब एक तरफ योगी गरज और दूसरी तरफ अखिलेश की हुंकार एक साथ बिहार के आसमान में गूंजेगी। तो यह तारीख सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं बदलेगी बल्कि उत्तर प्रदेश के आने वाली राजनीति के पहले अध्याय को भी लिख देगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल के इस जनसभा में उत्तर प्रदेश के सीएम वर्तमान में जो है योगी आदित्यनाथ की जनसभा में भीड़ ज्यादा होती है या फिर अखिलेश यादव डिंपल यादव जहां पहुंचेंगे वहां भीड़ ज्यादा होती है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप क्या कुछ सोचते हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर और अखिलेश यादव को लेकर। धन्यवाद।